हेलो एंड वेलकम टू एबीटी क्लासेस। एबीटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सभी सीयूटी के स्टूडेंट आप सभी को स्वागत है एबीटी क्लासेस में। मैं आज यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का जो डोमेन सब्जेक्ट है उसका क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। जो पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 में जो कि पूछे जा चुके हैं और जो 2022 में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन, उन सभी क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे और जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्या बन सकते हैं, और उसके बाद हम लोग इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बाद हम लोग चैप्टर वाइज भी एमसीक्यू डिस्कस करेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन ना छूटे। चाहे वो भले ही अगर वर्ल्ड पॉलिटिक्स से पता है आप लोगों को कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स से जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको करंट से जोड़ करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नहीं। जैसे नाम वाला क्वेश्चन है, W2 क्वेश्चन है, तो इसको W2 WHO, तो ये सब जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स से जोड़ करके क्वेश्चन को बनाया जा रहा है, फ्रेम किया जा रहा है। 4 स्टेटमेंट है, उसमें से एक स्टेटमेंट कुछ करंट अफेयर्स के दे दिए जा रहे हैं, ठीक है ना। नाम वगैरह के बारे में आ रहा है, नॉन अलाइंड मूवमेंट के बारे में, उसको भी करंट से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो इन सभी जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, इन सब के जो भी मीटिंग वगैरह हो रहे हैं उनसे क्वेश्चन आ रहे हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड। तो इन सभी क्वेश्चन को भी ये सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट एमसीक्यू में आएंगे, ना कि आपको ये एनसीईआरटी के बुक में मिलेंगे, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि एनसीईआरटी बुक से पढ़ के सिलेक्शन ले ले पक्का, तो थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। आप ले सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। पढ़ने वाला कुछ भी कर सकता है, ये 100% सत्य है। आप पढ़ना चाहोगे तो आप कुछ भी बिना किसी टीचर के पढ़ सकते हो। अदरवाइज थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है टीचर के हेल्प से, क्योंकि समय कम बचा हुआ है और कम समय में ज़्यादा स्कोर करने के लिए ये टीचर्स जो आपको एक गाइडलाइन देते हैं, जो कि काफ़ी लंबे समय से पढ़ा रहे हैं अलग अलग जगहों पे, वो आपको काफ़ी अच्छे से गाइड कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग इसी श्रृंखला में बात करते हैं सीयूटी 2024 के लिए पॉलिटिकल साइंस का डोमेन का आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि इसमें से मैं कुछ क्वेश्चन को लाया हूँ पीवाईक्यू 2023 के, तो उसका डिस्कशन हम लोग शुरू करते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ। वेलकम टू एबीटी क्लासेस। ओके, तो जो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, द स्ट्रैटेजी ऑफ नॉन कांग्रेसिज्म वाज गिवन बाय विच लीडर। किस लीडर के द्वारा जो स्ट्रैटेजी दी गई थी नॉन कांग्रेसिज्म की, वो किसने दिया था। ऑप्शन 1 है कर्पूरी ठाकुर, दूसरा है मोरारजी देसाई, तीसरा है वीवी गिरी, चौथा है राम मनोहर लोहिया, ठीक है। तो जो यहाँ पर सही आंसर बनेगा वो बनेगा राम मनोहर लोहिया, ठीक है। राम मनोहर लोहिया ने नॉन कांग्रेसिज्म की स्ट्रेटजी दी थी, ठीक है ना। और ये जो राम मनोहर लोहिया थे, ये एक सोशलिस्ट लीडर थे। कैसे लीडर थे? सोशलिस्ट लीडर थे। इस बात का ध्यान रखना है आप सभी को, ठीक है। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला है, आप देख सकते हो अच्छे से स्टेटमेंट को। क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट चिपको मूवमेंट। चिपको आंदोलन के बारे में कौन सा इसमें से सही है, ये बताना है। मैं हिंदी में भी डिस्कस कर रहा हूँ ताकि हिंदी वाले बच्चे को भी कोई परेशानी ना हो, इस बात का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। पहला दे रखा है, चिपको मूवमेंट इनिशियली स्टार्टेड इन उत्तराखंड रीजन। आपको यहाँ पर क्या बतानी है, करेक्ट स्टेटमेंट को बताना है कौन सा इसमें से सही स्टेटमेंट है। चिपको मूवमेंट स्टार्टेड इन उत्तराखंड। कह रहे कि चिपको जो आंदोलन था वो उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ था। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया हुआ है कि चिपको मूवमेंट 1973 में ये आंदोलन शुरू किया गया था उत्तराखंड से। तो बिल्कुल सही है, इसमें कुछ भी गड़बड़ी नहीं है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन बी देखते हैं, द मूवमेंट वाज विलेजर प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट पॉलिसी। ये सही बात है, जो विलेजर्स थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी, और गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या थी, प्रैक्टिस ऑफ कमर्शियल लॉगिंग, ठीक है। और इस को लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, है ना। कौन? जो भी गांव वाले लोग थे, ठीक है, विलेजर्स जो थे। तो ये भी स्टेटमेंट सही दे रखा है। स्टेटमेंट नंबर सी देखते हैं हम लोग। दिस मूवमेंट एज ऑफ फोकस ऑन द मार्जिनलाइज सेक्शन सोसाइटी सच एज आदिवासी एंड दलित। ऐसी कोई बात नहीं है कि ये यहाँ पर आदिवासी और दलित की बात कर रहा है, ये मूवमेंट ऐसी कोई बात नहीं कर रहा है। क्योंकि उत्तराखंड में जो गांव थे वहाँ पर जो जब फॉरेस्ट कटने लगे तो गांव के जो लोग थे वहाँ पर जाकर पेड़ों से चिपक गए, और पहली बार ऐसा देखा गया था कि बहुत सारी औरतों ने पहली बार इस जो मूवमेंट था चिपको मूवमेंट, इसमें पार्टिसिपेशन दिखाया था अपना। वोमेन भी बाहर निकल के आई थी। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, द मूवमेंट आल्सो टुक अप इकोनॉमिक इशूज ऑफ लैंडलेस फॉरेस्ट वर्कर्स एंड आस्क्ड टू गारंटी ऑफ मिनिमम वेज। ओके, कहा जा रहा था गांव वाले के लोगों के द्वारा कि अगर आप पेड़ को काटोगे तो जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है इसमें थोड़ी सी समस्याएं आ सकती हैं, तो हमें आप मिनिमम वेजेस प्रोवाइड कर दो, क्योंकि यहाँ से फॉरेस्ट कटने से हमारी जो भी इकोनॉमिक कंडीशन है वो ख़राब हो सकती हैं, ठीक है। तो ये ए बी और डी यहाँ पर बिल्कुल सही दे रखा है, ए बी और डी। सी गड़बड़ है, सी सही नहीं है। यहाँ पे ए बी डी चूज कर सकते हो आप। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 2 ए बी एंड डी, ठीक है।
1973 चिपको मूवमेंट उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ था, याद रखना इस बात को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड को। कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इंसिडेंट इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हमें पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी में इसको लगाना है कि मतलब सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी उसके आधार पर लगाना है। समझ में आ रहा है हिंदी वाले बच्चों को कि सबसे पहले कौन सी घटना घटी है उसके आधार पर लगाना है। पहला कह रहा है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मंडल कमीशन रिकमेंडेशन। देखो, मंडल कमीशन के जो रिकमेंडेशन थे, जो सुझाव थे 27% रिजर्वेशन को लेकर के, ओबीसी के रिजर्वेशन को लेकर के, इसीलिए मंडल कमीशन बनाया गया था। मैं चीज़ों को एक्सप्लेन भी करूंगा ताकि आपको बहुत सारी नॉलेज मिल जाए। मैं क्वेश्चन कम लाऊंगा लेकिन डिस्कशन ज़्यादा करूंगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिले। बात समझ में आ रही है? तो मंडल कमीशन था 1989 में बनाया गया था, याद रखना है। कब बनाया गया था? 1989 में मंडल कमीशन। समझ में आ रहा है? ये बनाया गया था 1989 में, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट किया गया 1990 में। कब किया गया? 1990 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया। और सरकार किसकी थी? तो वीपी सिंह। वीपी सिंह की उस समय सरकार चल रही थी, याद रखना है, वीपी सिंह की सरकार थी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। 1990 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया, 1989 में मंडल कमीशन बनी थी, ठीक है। अब चलते हैं, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है एसेसिनेशन ऑफ राजीव गांधी। राजीव गांधी की हत्या कब की गई थी ये पूछ रहा है। तो ये की गई थी राजीव गांधी की हत्या 1991 में, 1991 में। कब? 1991 में, ठीक है। अगर डेट पूछे तो याद रखना 21 मई। अगर डेट पूछे तो ये भी याद रख लो 21 मई को, ठीक है। उसके बाद मनमोहन सिंह बिकम, यहाँ पे प्राइम होगा, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, PRIME कर लेना, प्राइम मिनिस्टर। मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर कब बनते हैं? तो ये बनते हैं 2004 में। सभी लोगों को पता भी होगा 2004 में बनते हैं ये प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन नंबर सी में क्या होगा? 2004, ठीक है। 22 मई 2004 को ये प्रधानमंत्री बनते हैं, 2 टर्म तक ये प्रधानमंत्री बनते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी दे रखा है कि फर्स्ट टाइम कोलिशन गवर्नमेंट एट सेंटर। सेंटर में पहली बार कोलिशन सरकार कब बनी थी? गठबंधन की सरकार कब बनी थी? तो ये बनी थी कब? 1977 में, 1977 में, जब इंदिरा गांधी की सरकार जब हटी। कब? इमरजेंसी के बाद, ठीक है, आपातकाल के बाद। तो 1977 से 1979 तक, 1977 से 1979 तक इनकी सरकार चलती है, ठीक है ना। लगभग 2 साल 18 महीने तक इनकी सरकार, 1.5 साल और 2 साल के बीच में इनकी सरकार गिर भी जाती है, ठीक है ना। और ये सरकार किसकी होती है? जनता पार्टी की सरकार। किसकी? जनता पार्टी, जनता पार्टी की सरकार होती है, ठीक है, इसको याद रखना है। अब हम लोग इसके बिहाफ पर आंसर को चूज करने की कोशिश करते हैं। पहला देखते हैं, पहला था इंप्लीमेंटेशन मंडल कमीशन। तो ये 1990 की बात है, 89 में बनी थी कमीशन और 1990 में इनका इंप्लीमेंटेशन हुआ था, तो 1990 हो गया। एसेसिनेशन 91 में होता है, ठीक है। मनमोहन सिंह बनते हैं 4 में और फर्स्ट टाइम कोलिशन 1977 में। तो 77 सबसे पहले आएगा, ऑप्शन नंबर डी से स्टार्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी कहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को? ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। तो मतलब सिर्फ देखो डी पहले स्थान पे, तो ये यहाँ पर बस टिक कर देना है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अगर आपको डेट पता है आप आराम से टिक कर दोगे। तो आपको डेट को भी अपने ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन ये आया हुआ है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। समझ में आ रहा है? ओके, फिर आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पे आपके कह रहा है द स्टेटमेंट द बिगेस्ट गैम्बल इन हिस्ट्री, बिगेस्ट गैम्बल इन हिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद द पॉलिटिकल प्रोसेस ऑफ। किस पॉलिटिकल प्रोसेस को ये बिगेस्ट गैम्बल कहा जा रहा था? ये एक तरह से मजाक के रूप में लिया जा रहा था अलग अलग विदेशी लोगों के द्वारा, फॉरेन कंट्री के द्वारा, कि किस बात को बिगेस्ट गैम्बल कहा जा रहा था भारत में, भारत के बिहाफ में। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को, या फिर फेडरलिज्म को, या फिर यूनिवर्सल फ्रेंचाइज को, या फिर मल्टी पार्टी सिस्टम को। तो ये था आंसर जो इसका है, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज को। क्योंकि पूरे विश्व में पहली बार ऐसा हुआ था, किसी देश को आज़ादी मिलते ही वहाँ पर सबको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दिया जा रहा था। तो बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते कि भारत के लोगों को तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता है, इतने लिटरेसी रेट खराब है ना, बहुत कम लोग पढ़े लिखे हैं, तो क्या ये लोग वोट करेंगे, है ना। इसी बात की गैम्बलिंग, ठीक है, इसी बात की बिगेस्ट गैम्बल की बात चल रही थी, और ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को, है ना, की बात चल रही थी यहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 4, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट?
इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, किसके बारे में देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है द फर्स्ट नॉन अलाइन समिट ऑफ नाम वाज हेल्ड इन बेलग्रेड इन 1949। देखते हैं हम लोग क्या सही दे रखा है कि नहीं दे रखा है। तो देखो यहां तक स्टेटमेंट सही है, द फर्स्ट नॉन अलाइन समिट ऑफ नाम वाज हेल्ड इन बेलग्रेड, यहां तक तो सही है। लेकिन ये जो 1949 दे रखा है ना, यही यहां पर मुश्किल वाली बात है। ये 1961 में हुआ था, 1961 में ये हुआ था। बात समझ में आ रही है, कब हुआ था? सब कुछ सही दे रखा है, बेलग्रेड में हुआ था, ठीक है। लेकिन कहां पे हुआ था, किस ईयर में हुआ था? 1961 में हुआ था। सेकेंड देखते हैं हम लोग, द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हैपेन इन 1972। कह रहे कि क्यूबा जो मिसाइल क्राइसिस हुआ था वो 1972 में हुआ था। नहीं, ये 7 के जगह पे 6 होगा, 1962 में हुआ था। क्या हुआ था? 1962 में, 1962 में हुआ था, ना कि 1972 में हुआ था। बात समझ में आ रही है मेरी? ओके, ऑप्शन नंबर थर्ड दे रखा है ईस्टर्न अलायंस नोन एज द वॉर्सो पैक्ट वाज लीड बाय द सोवियत यूनियन। बिल्कुल सही दे रखा है, क्योंकि दो ग्रुप बन चुके थे कोल्ड वार के समय में, ठीक है। एक था नाटो और एक था वॉर्सो पैक्ट, जो कि सोवियत यूनियन के खेमे में था, ठीक है। दो खेमे बट चुके थे, एक यूएस की ओर और एक यूएसएसआर की ओर, ठीक है। तो वॉर्सो पैक्ट जो कि ईस्टर्न अलायंस को शो करता था, ठीक है ना, मतलब यूएसएसआर के एलाई जो थे वो वॉर्सो पैक्ट साइन करते थे, और जो भी यूएस के थे वो नाटो को साइन ज्वाइन करते थे, ठीक है ना। तो ये सब एक मिलिट्री अलायंस थी, कहने का मतलब ये है, ठीक है। ओके, तो ये बिल्कुल सही दे रखा, ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट हियर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। देखो यहाँ पर सिर्फ हम लोग सही स्टेटमेंट को नहीं देख रहे हैं, बल्कि हर एक स्टेटमेंट गलतियां भी देख रहे हैं, कहाँ पर क्या सही है। इस तरीके से आप पढ़ते हो तो मैं 100% दावे के साथ कह रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन पक्का ही पक्का होगा, अगर लगातार आप अंत तक बने रहते हो तब। नाम 18 समिट वाज हेल्ड इन इंडिया इन 2019, ये भी गलत है ना। नाम का जो 8वां समिट हुआ था वो इंडिया में नहीं हुआ था, इंडिया में नहीं हुआ था, ठीक है। 2019 में हुआ था, लेकिन इंडिया में नहीं हुआ था, ये हुआ था अजरबैजान में। कहाँ हुआ था? अजरबैजान, ठीक है। तो याद रखना अजरबैजान में हुआ था 2019 का समिट, किसका? नाम का। ओके, तो हम लोग पूरी की पूरी क्वेश्चन को, चारों ऑप्शन को देखा हमने, बहुत सारी बातों को सीखा भी हमने यहाँ पर। इसी तरीके से हम लोग सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या है भाई? लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को हमें मैच कराना है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को हमें मैच कराना है। यहाँ पर क्या, सोवियत इंटरवेंशन इन हंगरी, सोवियत ने कब इंटरवेंशन किया, ठीक है, हंगरी में, ठीक है। इंटरवेंशन कब किया सोवियत ने हंगरी में, ये बताना है। तो ये क्या होगा? 1956 में किया था, 1956 में किया था, ठीक है। उसके बाद कह रहे कोरियन वार कब हुआ था? तो कोरियन वार जो हुआ है वो हुआ है 1950 से लेकर 1953 तक हुआ है, 1950 से 1953 तक कोरियन वार चला है। उसके बाद अमेरिकन इंटरवेंशन इन वियतनाम, अमेरिका ने कब इंटरवेंट किया वियतनाम में, कब घुसा? तो ये 54 से 75 तक, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, सी का 4। और यूएस प्रेसिडेंट रिचार्ड निक्सन विजिट टू चाइना, तो ये किए थे 1972 में, विजिट किए थे चाइना में, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग आंसर तक पहुँचते हैं, देखते हैं कौन सा आंसर सही हो रहा है। तो ए का थ्री कहाँ मिल रहा है भाई? अच्छा, 3 में ही मिल गया, ए का 3 में ही। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। इस तरीके से हमें आंसर को याद रखना है। देखो आप लोग क्या करो, एक पेन कॉपी लो, इन सभी पॉइंट्स को नोट कर लो, ठीक है। अब एग्जाम के समय बार बार इसे रिकॉल करो कि क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, इसी तरीके से आएंगे, पैटर्न बहुत चेंज नहीं होता है। कोई आपके पॉलिटिक्स में क्या नया क्या पूछेगा, जो बुक में है वही तो पूछेगा ना। तो इस बात का ध्यान रखना है, क्वेश्चन को आपको नोट डाउन करते रहना है, या फिर स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो, बार बार इसको रिवाइज कर सकते हो आप लोग। ओके, स्क्रीनशॉट में बहुत ज़्यादा सही नहीं समझता, क्योंकि स्क्रीनशॉट के रूप में ही रह जाता है। अगर आप उसे लिख लेते हो कॉपी में तो काफ़ी अच्छा रहता है, वो एक बार दिमाग में भी वो बैठ जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द न्यू नेम गिवन टू इंडिया लुकेस्ट पॉलिसी इन 2014? जब मैं बता रहा हूँ, जब यहाँ पर प्रधानमंत्री बनते हैं नरेंद्र मोदी, तो कहते हैं कि भाई लुकेस्ट पॉलिसी, लुक मतलब पहले की जो पॉलिसी थी ये लुकेस्ट थी, पूरब की ओर देखो, है ना। बस हम लोग देख रहे हैं, इंडोनेशिया की ओर देख रहे हैं, जो भी उधर के देश, जो भी देश हैं उधर की ओर देख रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब नरेंद्र मोदी आते हैं, ये कहते हैं कि लुकिस्ट नहीं, एक्टिस्ट पॉलिसी, अब काम करो इनके साथ मिलकर के। दिस इज द आंसर, एक्टिस्ट पॉलिसी। समझ में आया होगा मेरे को लगता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, द पीपल ऑफ जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट स्टेज अ डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट पोस्को प्लांट।
ओके, पोस्को प्लांट। पोस्को प्लांट कैसी प्लांट है? ये एक स्टील प्लांट है। कैसा प्लांट है? स्टील प्लांट है, इसको याद रखना है। स्टील प्लांट है ये एक प्रकार का, ठीक है, पोस्को। उसके बाद अब दूसरा चीज पूछा जा सकता है कि ये पोस्को कहाँ की कंपनी है? तो कंपनी है कोरिया की। कहाँ की कंपनी है? कोरियन कंपनी है। कोरियन कंपनी है पोस्को। बात समझ में आ रही है? कोरियन कंपनी है और स्टील कंपनी है ये। पोस्को इंडिया स्टील प्लांट के नाम से था ये। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किस डिस्ट्रिक्ट, ये जो डिस्ट्रिक्ट है जगत सिंहपुर, ये किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा राज्य में है। किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है। ऑप्शन नंबर 3 इज बिल्कुल करेक्ट। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हमें हर एक क्वेश्चन को, अब इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता पोस्को को लेकर के। मैंने सारे के सारे इसके पॉइंट्स बता दिए हैं। 9 क्वेश्चन नंबर, एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन इंडोनेशिया also known as Bandung Conference was held in which year? किस ईयर में हुआ था ये बताना है। बैंडंग कॉन्फ्रेंस, ठीक है, एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस जो कि कहाँ पे हुआ था? इंडोनेशिया में हुआ था, जिसे कि बैंडंग कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं। ये किस ईयर में हुआ था ये बताना है। तो ये तो 1955 में 18 से 25 अप्रैल के बीच में हुआ था। 1955 18 से 25 अप्रैल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 एंड दिस इज द लास्ट, ठीक है, दिस इज द लास्ट। मैं कम क्वेश्चन लाऊंगा, लेकिन डिस्कशन, मेरी वीडियो बहुत बड़ी नहीं होगी, छोटी छोटी वीडियो होगी, लेकिन बहुत सारी वीडियो आएंगी, लगातार आते रहेंगी, ठीक है, लास्ट तक आएंगी। और अगर आप लगातार बन रहते हो तो आपको काफ़ी फायदा देखने को मिलेगा इस सीरीज से। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है। आपको जो भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर कोई पीडीएफ भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं आपको बता दूँ कहाँ पर आपको पीडीएफ मिलेगा, आप वहाँ से अगर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो आराम से, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, शेतकारी संगठन, मजदूर किसान शक्ति संगठन, रायता संघ, भारतीय किसान सभा। अच्छा, लिस्ट 1 और लिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को और स्टेट को मिलाना है, मैच कराना है। ओके, चलते हैं हम लोग। तो जो शेतकारी संगठन है ये है महाराष्ट्र में। कहाँ पर है ये है महाराष्ट्र में। मजदूर किसान शक्ति जो संगठन है ये है कर्नाटका में। कहाँ पर है? कर्नाटका में, ठीक है। उसके बाद रायता संघ जो है, ठीक है, जो, सॉरी मैंने मजदूर किसान शक्ति को गलत बता दिया है। मजदूर किसान शक्ति होगा राजस्थान में, ठीक है, मजदूर किसान शक्ति होगा राजस्थान में। ओके, और शेतकारी तो सही है, ठीक है, शेतकारी महाराष्ट्र में ही है। ओके, रायता संघ जो है ये है कर्नाटका में, ठीक है, रायता संघ जो है ये है कर्नाटका में। और भारतीय किसान यूनियन जो है ये है हरियाणा में, ठीक है, ये है हरियाणा में, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कहाँ पर पहुँचते हैं? ऑप्शन नंबर ए का 2 कहाँ कहाँ दिख रहा है? ए का 2 1 में भी है और 2 में भी है। ओके, सेकंड देखते हैं मजदूर किसान, बी का 4, अच्छा दोनों में आ गया फिर से, अरे वाह। सी का देखते हैं रायता संघ, सी का 1 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 2, तो सी का 1 ऑप्शन नंबर 2 मतलब कि ये रहा, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो? आई होप कि कुछ आपको इन्फॉर्मेशन जरूर मिली होगी, कुछ आपको नॉलेज जरूर मिला होगा। इस तरीके के क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में एक बार, जैसे कि मैंने लिखा शेतकारी संगठन कहाँ पर है, तो आप लिखो शेतकारी संगठन महाराष्ट्र में, आप एमएच लिख के छोटे छोटे पॉइंट, बुलेटिन पॉइंट बनाओ, ताकि एग्जाम के समय में बहुत तेजी से रिकॉल करो। आपको बार बार रिकॉल करने से क्या होता है कि आपके अंदर की एनर्जी आएगी और लगेगा नहीं मुझे कुछ आ रहा है, कुछ सीख पा रहा हूँ मैं, ठीक है। इस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ते रहना है और लास्ट तक आपको अल्टीमेट सिलेक्शन मिल ही जाएगा अगर आप लगातार लगे हो। क्योंकि टीचर एक हद तक आपको गाइडलाइन दे सकता है, बता सकता है चीज़ों को, लेकिन पढ़ना अल्टीमेटली आपको ही है, ठीक है। कोई ये कह दे कि मैं सिलेक्शन करा दूंगा, ऐसा नहीं होता। कोई टीचर सिलेक्शन नहीं कराता है, सिलेक्शन स्टूडेंट खुद लेता है। बस टीचर उसको एक गाइडलाइन देता है, बताता है कि ये पढ़ लो, बच्चा वो पढ़ लेगा तो सच में सिलेक्शन ले लेगा, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद।